शारदे माँ ज्ञान दे, ज्ञान के वरदान दे, शारदे माँ ज्ञान दे, ज्ञान के वरदान दे। लागत हूँ तो रुपैया, हमारे ऊपर गाई तोर रसिक छैया, 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 हमारे ऊपर गाई तोर रसिक छैया। बोले शारदा मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गजानन स्वामी की जय, रामभद्र भगवान की जय। हमारे पूज्य महाराज जी अपने व्यासपीठ पर पधार चुके हैं और हम सबों को अपने मुखारबिंद से भगवत ज्ञान यज्ञ कथा का रसपान कराएंगे। गलियां 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 आज सतगुरु आए मर गलियां, गलियां 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 आज सतगुरु आए मर गलियां, आज सतगुरु आए मर गलियां, आज सतगुरु आए मर गलियां, आज सतगुरु आए मर गलियां। गलियां 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 आज सतगुरु आए मेरी गलियां, आज सतगुरु आए मेरी गलियां, आज सतगुरु आए मेरी गलियां। पखारो चरण पखारो चरण पखारो, गंगा जल से चरण पखारो चरण पखारो चरण पखारो, घिस घिस गायब चरण लगाओ, घिस घिस मन पे चरण लगाओ। आज सतगुरु आज सतगुरु आए मेरी गलियां, आज सतगुरु आए मेरी गलियां, आज सतगुरु आए मेरी गलियां। गलियां 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 आज सतगुरु आए मेरी गलियां, आज सतगुरु आए मेरी गलियां, आज सतगुरु आए मेरी गलियां। सतगुरु आए मेरी गलियां, आज 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 सतगुरु आए मेरी गलियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य महाराज श्री की जय।
श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम श्री राम श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। भागवत महापुराण की जय। आरती की थाल आप लीजिएगा। आरती की थाल आरती होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। कृपा की जो होती ना कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे तो सोने ही रहती है हिफाजत तुम्हारे कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे तो सोने ही रहती है हिफाजत तुम्हारे तो सोने ही रहती है हिफाजत तुम्हारे। न होते कुम्हार न होते हम न होते कुम्हार न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारे न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारे कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी तो सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारे तो सोनी रहती है अदालत तुम्हारी तो सोनी रहती है अदालत तुम्हारी तो सोनी रहती है अदालत तुम्हारी तो सोनी रहती है अदालत तुम्हारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि तमेव माता च तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम सीताराम सीताराम
राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपन अपन स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लो। ओम यानी काणी चापा पाणी ही जरमानृताणी ताड़ी श्रमाणि नश्यन्तो प्रदीक्षायाम पदे पदे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वितामह नागनानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय सुमुखचैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा गणनामत्वा गणपतिर्गुंगवामहे प्रियनामत्वा प्रियपतिर्गुंगवामहे निधिनामत्वा निधिपतिगुंगवामहे वसो मम अहं जाने गर्भसी प्रिये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्भू फुलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो नमस्ते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुल गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमस्ते। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासुरी दयागार बस ही राम सन चाप धन अतुलित बल धामम हिम शैलाम देह धनुज मंडिताणं ज्ञानी नामाग्य गण्यं सकल गुण निधानं वारणाणावधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि गोस्वारी कित्वारी सम मस्कितं राक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलांजयम अंजनानंदनम नीरम जानकी शोकनाशनम कपीसु हंसा हंसरम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघन सिंधो सलीलम सलीलम
यह शोकमहणि जनकात्मजायाम आदावते नैवदादलङ्काम प्राणिराण्यवम् मनोजवं मारुगतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीक्षमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं रमणं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं मधुरादिपते रखिलं मधुरं वदनं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिरे मधुरो हृदयं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं वलितं मधुरं सलितं मधुरं वलितं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं गोपीर्मधुरो लीला मधुरा युक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं
बोलिए भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय सम्माननीय परीक्षित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय पंडित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय संगीत पक्ष में बैठे दादाजी बन, परम आदरणीय सम्माननीय समस्त ग्रामवासी ग्राम काटा ठीक है आप जम्मू बड़े बुजुर्ग सियान मल्ला, भक्ति स्वरूपमयी करुणामयी महतारी मल्ला, बहिनी मल्ला, युवा साथी मल्ला, जय जोहार करत नाने नाने लोग लइका परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के पतित पावन कथा, मुक्तिदायिनी कथा, आनंददायिनी कथा सुनैया आप सब बाल गोपाल के चरणारविंद में मैं कोटि से साधुवाद प्रणाम करता हूँ। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से जिक्र कर्ण में काल में कृष्ण चर्चा राम चर्चा यदि सुना मत होगी तब आप सब जीव व्यास के द्वारा आमंत्रण है, आग्रह है, यदि आप घरेलू कर्म से सांसारिक कर्म से निमित्त हो गए हो तब अपन आत्मल परमात्मा राम में मिलाकर श्रीमद् भागवत मंच में पहुंचे की अपार कृपा करो। अथक प्रयास के बाद में ग्राम पावन धराधाम ग्राम काटाठी में केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। समस्त यादव परिवार के द्वारा सुंदर आज से श्रीमद् भागवत कथा ग्राम काटाठी में ज्ञान गंगा बहेगा, जिसमें आप सभी श्रोता समाज से निवेदन किया आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। इस ज्ञान रूपी गंगा में अपने आप को सुंदर डुबकी हम 7 दिनों में लगाएंगे और मैं यही आशा और विश्वास करता हूं कि आप सुंदर मुझे 9 दिन तक समय देंगे और मैं भी आप लोगों को सुंदर अपने भीतर जो ज्ञान है अपने पिताजी के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, मेरे पूज्य पिताजी जिनको आप सभी जानते हैं, भली बातें मेरे से भी आप परिचित हैं क्योंकि मैं भी यहाँ आता जाता हूँ उनके माध्यम से, पिताजी के माध्यम से। और समस्त ग्राम काटाठी के भक्तजन श्रोताजन आप सभी के चरण कमल में कोटि से साधुवाद प्रणाम करता हूँ और प्रणाम उस माता के चरण कमल को मैं करता हूँ जिस माता के कारण आज ये श्रीमद् भागवत कथा का मंच सजा। मेरी प्यारी दीदी दुर्गा, हम देख सकते हैं भारत में करोड़ों अरबों खरबों लिए बैठे हैं भारत में व्यक्ति, पैसा कौड़ी जी नहीं लिए, सभी लिए बैठे हैं, लेकिन किसी में इतना हिम्मत है जो भागवत कथा को करा सके। भागवत कथा उनके हाथ से होता है, उनके कुल में होता है, उनके माध्यम से होता है जिनके ऊपर राम की कृपा उनके मस्तक में उनके ऊपर रहे, उनकी कृपा उनके घर ही भागवत कथा होता है। तो मैं प्रणाम करता हूँ मेरी दीदी दुर्गा दीदी के चरण कमल को, जिसने शारीरिक उनके है नहीं तकलीफ के कारण भी वह समस्त ग्रामवासी के सहयोग को लेकर के, मेरे पिताजी के सहयोग, उनके शिष्यों के सहयोग के माध्यम से सुंदर अपने लिए नहीं पूरे गांव के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत को रचा है। क्योंकि अपने लिए कब कराती वो पितर पाक को छोड़ करके दूसरे यदि पाक में वो कराती तब वो अपने लिए कराती, लेकिन उनका सोच आप देखिए, उनका सोच कैसा है, सभी के लिए यही जीवन है, यही मानव है। 84 लाख योनि में भोग करके आने के बाद वो जीव जिनके ऊपर राम की कृपा हो, और वही जिनके ऊपर राम की कृपा हो वही श्रीमद् भागवत कथा पर आ सकता है। और मुझे व्यासपीठ में बैठने के बाद लगता है कि वो जीव मेरी दुर्गा दीदी है, गोई मान उनके ऊपर राम की कृपा है भाई। समस्त ग्रामवासी के सहयोग के द्वारा, मेरे पिताजी के शिष्यों के सहयोग के द्वारा सुंदर आज वो भगवत कथा को अपने गांव में और अपने पुरखों को, अपने कुल को तारने के लिए नहीं, अपने साथ साथ दूसरों को कल्याण करने के लिए पितर पाक में कथा को रखी। ऐसे दीदी के चरण कमल में सादर प्रणाम करता हूँ और जिनसे जो सहयोग बन पड़े मेरे भाई बहन उनको आप सहयोग दीजिएगा। और पैसा कौड़ी का सहयोग हम नहीं मांगते, केवल और केवल शारीरिक सहयोग, दिमाग का सहयोग। आपको यदि दिख जाए इस 7 दिन में 9 दिन में यदि यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है भगवत स्थल में, और आप ये मन में भाव मत रखिएगा कि प्राइवेट भागवत हो रहा है तो उन्हीं लोग आएंगे, घरेलू वाले लोग, और उन्हीं लोग आकर के यहाँ साफ सुथरा करेंगे,
झाड़ू वाड़ू इत्यादि यहाँ करेंगे, हमारा क्या हक बनता है, ऐसा वाली बात नहीं है। आपको यदि दिखे कि हाँ भगवत स्थल गंदा है, यहाँ झाड़ू नहीं लगा है, मैं झाड़ू लगा दूं, आपके मन में भाव आना चाहिए, तब आप भगवान के श्रोता भक्त बन सकते हो। परमात्मा की कृपा यदि आपको पाली है तो सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ करके परमात्मा को कृपा प्राप्त करनी। जब तक जिस जीव के अंदर अभिमान है तब तक परमात्मा की कृपा उस जीव के अंदर नहीं हो सकती। जैसे कि ये माला है नहीं, मेरे गले में यदि पड़ा है ये, तभी पुष्प की माला कहलाएगी। यदि यही पुष्प की माला भगवान ठाकुर जी में मैं समर्पित कर दूं तो ये माला नहीं हार कहलाएगी, है नहीं, ये माला नहीं हार कहलाएगी। चाहे कर्म से हो वचन से हो तुम्हें हारना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा की कृपा तुम पर होगी। तब आप ये मत सोचिए कि उनका है जी हम क्यों करें, ये वाली भाव मन में नहीं। आपको यदि दिख जाए तो आप कीजिएगा, ये मेरा भाव। और साथ ही साथ ये ग्राम काटाठी ऐसा ग्राम काटाठी है जिस गांव में मेरे पिताजी के पढ़ने के बाद में उनका किस्मत का एक ताला जिसे बोला जा सकता है, उस किस्मत का ताला यही खुला। कोई बात मैं व्यासपीठ में बैठ के बोलता हूँ, उधर हमारे पाटन क्षेत्र में तो बहुत किए पिताजी, लेकिन यहाँ श्रोता समाज के बुलाने के बाद में मेरे पिताजी का किस्मत इतना उजागर हुआ था। और आकस्मिक घटना ठाकुर जी की शायद मर्जी नहीं हुई थी और उनका जाना पड़ गया, ऐसा है। आकस्मिक घटना मेरे पिताजी के साथ हुआ और उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का कर्म का प्रताप है जो मुझको मिला है। और मैं अपने इस हल्का उम्र में 18 साल की उम्र में व्यासपीठ को प्राप्त किया हूँ। आप सभी के आशीर्वाद के द्वारा, मेरे पिताजी के आशीर्वाद के द्वारा मुझे आज श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने का अवसर आपके ग्राम काटाठी में प्राप्त हुआ। चलो आपको एक और निवेदन कर दूं कि मैं ग्राम काटाठी में अपना लाइव चैनल चलवा रहा हूँ। आप ही लोग करके मैं जान करके लिए यही मैं काटाठी में भागवत कथा का लाइव वीडियो चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ग्राम काटाठी में मेरे पिताजी का किस्मत यदि खुला है तो मेरा भी खुलेगा, क्योंकि राम की कृपा मेरे पिताजी के ऊपर है तो मेरे ऊपर भी होगी। मैं किसी भी गांव में लाइव वीडियो नहीं चलाया हूँ, पूछ लेना भैया से, लल्ला से, वो बताएंगे आपको। इसी गांव से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मेरे जीवन में रहे और मैं यूं ही आगे बढ़ता रहूंगा। आप सुंदर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं वासु महंत ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का हूँ। जो भी भक्त यदि मेरे इस लाइव वीडियो चैनल को देखे, चैनल के माध्यम से भी मेरे इस कथा का श्रवण आप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर आप इस लाइव वीडियो के चैनल को कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो इतना कह करके मैं सुंदर एक भजन नाम कीर्तन आप सबके बीच गाऊं, तत्पश्चात हम कथा के बीच चलने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। वंदन है ये गांव के देवता भाई, वंदन है ये गांव के देवता। शीतला ठाकुर दे गौरी सन विष्णुला बंदो, गौरी सन गणेश। कंठ विराजय दाई सरस्वती भाई, कंठ विराजय सरस्वती। हृदय बसौ महेश आके सभा मंगलाज बचा दे। गौरी के पुत्र गणेश। भूल भागवत महापुराण की जय। मुझे मेरे कान्हा शरण में बुला ले।
मुझे मेरे कान्हा शरण में बुला ले, मुझे मेरे कान्हा शरण में बुला ले, मुझे मेरे कान्हा शरण में बुला ले। हो मुझे मेरे कान्हा शरण में बुला ले, मुझे मेरे रामा दास बना ले, मुझे मेरे कान्हा शरण में बुला 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 ले। श्री राधे। मथुरा आकाश हो तुम्हारे शरण में, मथुरा तुम्हारे चरण में मथुरा आकाश, तुम्हारे चरण में मथुरा आकाश। बीच सभा में कान्हा मत हो बेहास, बीच सभा में कान्हा मत हो बेहास, जिन्हें दुखियों को अपने पास में बुला ले, जिन्हें दुखियों को अपने पास में बुला ले, मुझे मेरे कान्हा शरण 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 में बुला ले। गिरधर नाम मीरा के प्रभु गिरधर नाम, दुखियों के प्रभु तुम हो जागर, दुखियों के
उजागर, जिन्हें दुखियों को अपने पास में बुला ले, जिन्हें दुखियों को अपने पास में बुला ले, मुझे मेरे कान्हा शरण 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 में बुला ले। बोली भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो हम आप सब ध्यान देते हुए कथा के बीच में चल। आज की कथा सुंदर गौकर्ण चरित्र की कथा, आज के कथा गौकर्ण कथा से स्टार्ट होते हैं। महाराज जी के द्वारा सुंदर वेदी पूजन वगैरह वगैरह किया गया। वेदी ये ब्राह्मण भागवत है, इसी कारण से घर में बना है और वहां से महाराज जी कल पूजा करके यहाँ आएंगे। तो वहाँ महाराज जी सुंदर वेदी पूजन वगैरह किए सुंदर। और आज श्रीमद् भागवत की कथा की शुरुआत गौकर्ण चरित्र से होती है। चलो आप सभी को मैं गौकर्ण चरित्र में जोड़ने का प्रयास करूं। देखो, भागवत कथा का होना और भागवत कथा को सफल बनाना ये दोनों अलग अलग कर्म है। भागवत कथा होता कब है और उनको सफल कैसे बनाया जाता है, ये दोनों अलग अलग कर्म है। भागवत कथा का होना अर्थात पितरों का पुण्य जागृत होता है, उस व्यक्ति का पुण्य जागृत होता है, तब जाकर के मन में कहीं न कहीं ये भाव आता है कि हम भागवत कथा को करें। मन में भाव आता है। 7 पीढ़ी के पुण्य जब जागृत हो जी, पुण्य इकट्ठा हो जी, तब मन में भाव आए कि चल मन भागवत कथा कराते। और 14 पीढ़ी के पुण्य जब जागृत हो जी, इकट्ठा हो जी, तब मन में वो जस के कार्य करे के विचार आही। वो विचार आएगा बाद में, न जाने तो कति कति ले धन दौलत सपोर्ट आदमी मन की मिलत जही, जे सहयोग से जे सपोर्ट से सुंदर अपन घर में श्रीमद् भागवत के कथा ला कर सकते। 14 पीढ़ी के पुण्य जब जागृत हो जाते तब जाके जस के काम होते। और सफल बनाना अर्थात सफल बनाने का अर्थ का है 9 दिन में ठाकुर जी के सेवा ला कतका सुंदर से करत हस और कतका सुंदर से भक्त मन के तेहा सेवा ला आदर ला संस्कार ला कर सकथस। काबर भगवान कथे मोर सम्मान मोर पूजा पाठ करे पहले ते भक्त के सम्मान कर। काबर भक्त के आस में भगवान झुके हुए, झुके भगवान भक्त में भगवान ला देखा जा सकते। न भगवान मंदिर में मिलेंगे आपको, न मस्जिद में मिलेंगे, न घर में, न बाहर, कहीं नहीं भगवान। भगवान कहाँ बसा है? भक्त के हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहता है, वही भगवान का वास है। भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं। ये मैंने ये कथा कहते हैं। तब तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम है, जिस ग्राम में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ पुण्यशाली एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं, जिनको 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण का ज्ञान है और संपूर्ण ज्ञान को अर्जित किए आत्मदेव ब्राह्मण वहां बैठे हैं और सुंदर पूजा पाठ इत्यादि कर्म में लगे हुए हैं। और लगने के बाद में सुंदर एक ही दुख उनके जीवन में है, वो है क्या? संतान। जिनका संतान नहीं रहता नहीं, वही माता पिता वो दुख को समझे भाई, उनके भीतर क्या बीतता होगा वही जाने, है नहीं कैसे उनको लगता होगा। और ये तो बात हद हो गई तब जब धुंधली उनकी पत्नी का नाम है, आत्मदेव ब्राह्मण का धुंधली उनकी पत्नी का नाम है और धुंधली उनकी पत्नी का नाम है। तो पहले इस भारत में एक रूढ़ी वाली परंपरा चला करता था
जिस परंपरा में होता क्या था, यदि एक माता, एक महिला यदि अपने गर्भ से एक बालक को जन्म न दे तब तक उनको सफल नहीं माना जाता था उनका जीवन। जिनको एक शब्द में बांध भी कहा जाता है, जिनका कोई संतान नहीं रहता। देखो मेरे शब्द को आप बुरा मत मानिएगा भाई, यदि किसी माता का न हो तब। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जितना हो सके उतना सरलता से आपको श्रीमद् भागवत कथा की कथा समझ में आए। तब सुंदर धुंधली देवी एक दिन पानी भरने के लिए गई थी। पहले कहाँ एक बोर होता था जी, यानी कुआं, तालाब, नल वल वगैरह से बोरिंग से सब पानी भरते थे। तब धुंधली देवी एक दिन कुआं के पास गई और कुआं में जाने के बाद में पानी को लेकर के आ रही थी और 2-3 महिलाएं गांव के वो भी पानी भरने के लिए गई थी वही कुआं में। अब कुआं में जाने के बाद में जब देखी धुंधली देवी का चेहरा दिख गया, और धुंधली देवी का चेहरा दिखे के बाद में कहाँ मन मेरा माँ गए है नी, धुंधली आए हैं, बांझ आए हैं, चलो चलो ओतके मेरे गुंडी उंडी ला बाल्टी पटक के तुरंत चल दी अपन घर। जब ये बात के पता धुंधली देवी पता चली तब विकट और दुख होते कि वाह भगवान, हमन तो रते पूजा पाठ करथन जात के ब्राह्मणन, ओकर बाद भी हमन लते संतान नहीं देहस प्रभु। मन में ओकर विचित्र टाइप से एक भाव उत्पन्न हुई। आदमी सब चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वचन रूपी ये बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोनोल ते कठोर शब्द बोल दे गौरी मान, आदमी हाँ ते मारे नहीं लागे तला। ज्ञानी व्यक्ति बात से मर जाते कथे नहीं तैसे बरोबर। कोनोल ते बात ला बोल दे अच्छा कड़वा बोला जहर खाने की जरूरत नहीं जी भगवान, ओ खुद ब खुद मर जी आदमी। तब धुंधली देवी लग गई। ऐसे कई ठन बात हम वो चुप जथे है नी। तैसे बरोबर जब धुंधली देवी ले बात है जब सीनम लगी हृदय में लगी तब ये बात में ले जाके वहां आत्मदेव कर बताते कि महाराज देखना भाई मैं हाँ गिरे आज पानी भरे बनो गांव 2-3 महिला मन मोल देखी सो गुंडीला पानी नहीं जगह खपल के चल दिस महाराज मोल विचित्र टाइप से लगी सोच के बेर ऐसे केस बोले इसे तब हाउ तब आत्मदेव ब्राह्मण भी दुखी होते ओला संतान के भावना है कि मोल संतान मिलतीस आत्मदेव सिद्धांत है। लेकिन जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई है नी। राम की कृपा हुई तब तो तोर जीवन में संतान ही और संतान नहीं होते ते कर ए पितर पाक चलत है में आप मल बतात जेकर जेकर संतान नहीं होते 8 साल 10 साल हो गए 12 साल हो गए 14 साल हो गए बिहाल हो कर बाद भी यदि संतान नहीं होते तो कहीं न कहीं आप पितृ दोष लगे ओकरे से तुम्हारा संतान नहीं होते। श्रीमद् भागवत कथा कथे संतान यदि नहीं होते तब कहीं न कहीं तुम्हारा पितर दोष लगे। तब महाराज कर कटाक्ष किसे किया जाए जिल पितर दोष लगे तेला कतको आदमी है तो साल भर में 15 दिन आवत पितर मना जी रहे बर तो पुरखा मन बहुल ते बरोबर जगह नहीं दे सकस। मैं गौरी मान मैं देखता हूं जाता हूं तब पूजा पाठ में हो तब बोली स्थान नहीं दे पितर मल्ला। यदि तो पितृ दोष लगे हैं तब ते ब्राह्मण दे तो बुला के तोर घर में पिंड श्राद्ध करा ओकर नाम से यानी पितर मन के नाम से पितर मन के नाम से पिंड श्राद्ध हुई तो घर में तब जाके पितर मन खुश होके तो कहीं न कहीं आशीर्वाद दी। 5 पसर पानी दे दे कतको आदमी पूजबे नहीं कैसे घर से पानी नहीं देता समर गांव में दे जाओ अभी 3-4 दिन यहाँ गांव तब दिल जाऊं और पिताजी नहीं तब पूछा 2-3 जन सियान मन रहा मन कैसे नहीं देगा तब वो मन कहा जाने कि हाँ मन तो कासिम गिरन महाराज तब चढ़ा का गए हैं कैसे तब पानी ला 5 फसल ला देवर चढ़ा का गए कहा तो मन जाने वही दिन मला कहीं काम से होकर घर जाने लग गया नहीं तब वो पूछे खलो ने बराबर चलते नहीं चले तो पानी भर त्यागे हो नहीं महाराज वो पानी त्याग दे तब बराबर कहाँ खाबो इसे कहा थे बोत के में ठौका होकर घर में पहुंच पड़े मैं यानी और जिमी कांदा सब्जी हम मटहम भाई अब मटहम जब मामा थे पर्ची में बैठे रहा कोने गा दाऊ इसे एकदम है ने ओ बरल इसे टोरी सो जिमी कांदम मान शाम के खात रहो जो उमर है दाई से क्या माने कहां तलक है दिखावा वाला काम है नी 5 पसर पानी ल देबे तो तोरे पुरखा मन ल मिलही है नी ओकर दाम से वही मन प्रसन्न हो के तोला आशीर्वाद देही औ तौ ओ पुरखा मन देखते मोर भाई बहनी हो गई बात कि कब मोर घर में एक ऐसे भक्त
भक्त जन्म लेके आए, कैसे पुत्र जन्म लेके आए। जब जब घर में यदि कोई भी माता गर्भवती रहती तब तब वो पितर देवता मन यहाँ 15 दिन बरबर आते मन साल में, लेकिन परमात्मा के पास नहीं को मन हमेशा देखते हैं कि कब हमारे घर में एक धर्मात्मा पुत्र, एक सदाचारी पुत्र, एक सुंदर भक्त जन्म लेके आए। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज बरोबर, और हम अल्लाह अपन कर्म के प्रताप से हम अल्लाह तारे ऐसे मन देखते। जब जब माता मन गर्भवती होती नहीं तब एक आस की किरण अगर नैन में जागृत होते दिखाई देते, एक आस रखते कि नहीं अब हमारे मन के कल्याण करने वाला आवत है। लेकिन कुछ दिन बीते के बाद में बहु बालक हम माया मोह में फंस के इधर उधर अपन जीवन व्यर्थ गवा दी है नी। तब वो मल्ला जाके बहुत पीड़ा होते, तब जाके मन श्राप देते कि अरे ते अपन कर्म ला बने सुधार नहीं सके, और तोर से थी हम ना तड़पत हन। कतको आदमी है तो पिंड श्राद्ध नहीं करा तब ओकर पितर मन भूख मरत रथे कथे, तब सबो जन माता मन से निवेदन जेकर जेकर घर पितर यदि आप मन मानत हो तब ब्राह्मण देवतल बुला पिंड श्राद्ध कराओ। पिंड श्राद्ध कराए से बहुत अकन दुख तकलीफ के नाश होते के मतलब खाए बर मिलथे वही पिंड हो, वही पिंड हो मतलब पितर मतलब खाए बर मिलथे के तब सुंदर पिंड श्राद्ध कराना चाहिए। साल भर मन कहीं नहीं खाए और दान मान करबे तेला भले पाही, लेकिन पिंड हम प्राप्त होते कहे तब पिंड श्राद्ध सुंदर 15 दिन में उन्हीं एक दिन कराना चाहिए ऐसे। तब मैं कह रहा था सुंदर कथा में कि आत्मदेव ब्राह्मण को संतान नहीं है, और संतान जब नहीं है तब वो रोता है, बिलखता है, और रोने बिलखने के बाद में सुंदर जाता है मंदिर, और मंदिर में जाने के बाद में सुंदर पूजा पाठ इत्यादि का कर्म करता है। ओम जय जगदीश हरे, इसे भगवान के पूजा पाठ करी सो करे के बाद में दुख ला भुलागे। ओकर अंदर एक खास बात रहा है, वो दुख लेतीस नहीं, टेंशन में आतीस तान पूजा करे धल ले गोई मान, और पूजा करबे नहीं तान फिर नहीं और टेंशन रथे नहीं, मन में चिड़चिड़ाहट ते खत्म होते। ठाकुर जी के शरण में आप जाग देखो, चिड़चिड़ाहट यदि मन में आ जाए, एतिक टेंशन ओतिक टेंशन ओतिक टेंशन चारों मुड़क माने, तब ठाकुर जी के शरण में जाके 5 मिनट राधा राधा की जपत रहते, 5 मिनट ज्यादा नहीं, शांति तो बहुत जल्दी मिली। तो सुंदर वह गीत से वो आरती हो गई, तब मध्य काल में गए वही 2 बजे। अब सुबह का 7 बजे आरती कर रही थी, 5 बजे करती, तो 2 बजे जाको करत ओम जय जगदीश हरे। भगवान सुते थे जाके अरे अभी पूजा पाठ हो गए है, आज दिन तो 2 बजे नहीं आती से कौन आगे पूजा पाठ करे पर देखी ते आत्मदेव आनले जेत के बेर पाथा तत के बेर आज था सुते के बेरा में ऐसे कहा तो भगवान पूजा पाठ ला करी, पूजा पाठ ला करके सुंदर मन शांत है, सो मन शांत है के बाद में भीतर हो। अब आए के बाद में देखते फिर का दुआरी में एक पिता दूर में खड़े हुए, एक पिता दूर में खड़े के बाद में एक बालक स्कूल से आते, ये दे इसने वाला स्कूल वो लड़का बन जाते यहाँ बड़ी बीनिया ले गाँव का होते थे यहाँ का था। तो इससे बराबर स्कूल रहा है यदि मंदिर राम मंदिर, अब इसने मेरे ठौका मुनि इसने बतात मला अब यदि राम मंदिर हो गए, अभी हल पूजा पाठ करके निकला था महाराज है, अब वो स्कूल है, अब पापा ऐसे कहा था लड़का नहीं, अब दौड़ा तेईस वो अपन पिताजी गलम इससे लपटे नहीं था ना। आत्मदेव ब्राह्मण देखा ओह का बताओ रे कहा तो जाने, और जेकर से ती जाक में पूजा पाठ ला करे हो, और फिर दिख गए पापा कहवैया कबर संतान नहीं होला, पापा कहवैया नहीं तन ओकर एकदम हृदय में दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे। तब जाके वहां पूजा पाठ के कर्म करके सीधा घर नहीं जाके तुंगभद्रा नदी है, वो नदी के किनारे में जाके आत्मदेव ब्राह्मण विकट रोवत है, विकट और रोए के बाद में कुछ समय बीती, तब वही मार्ग से एक संत के आगमन होते। देखो संत के आगमन जीवन में होना माने परमात्मा कृपा तो जीवन में हो गए तभी संत के आगमन होते। कोई भी ब्राह्मण ला या कोई भी पंडित ला आप देखा तो प्रणाम करो मोर भाई बहनों का पाप रथ महाराज इसे कहा था नहीं, तो पाप रथ महाराज का अर्थ का है पाप ले ले महाराज, इसे वही मान पाप रथ महाराज माने पाप ले ले महाराज, इससे कबर ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सारी संसार के पाप को अपने अंदर बचा के रख सकता है, क्योंकि वह भगवान नाम जपता है हमेशा। 3 संध्या करने वाला ब्राह्मण
उनकी आप प्रणाम करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी कृपा जीवन में होगी। तब कोनो जगह भी दिख जाए महाराज तो पाँव पर तो खैर मोर तो परसों तो बना तो मल्लदी कहा था होती का था वो हमर डाल देखते तब वो नहीं तमाचा मारे बरोबर तब लागते कान ला फूक दे में नहीं हो मैं यदि इसे जाता हूँ वो शिष्य कहूँ होती लात है वो ऐसे कहूँ देख दिस नहीं हुआ ब्याह था कहाँ बताओ तो लाइफ से कथम है अब ते दीक्षा लेट रहे हैं वागुल में आ था उतने कहूँ इससे कर में तब नीला गिला है नहीं तब आप देव ब्राह्मण सुंदर देखी सो देखे के बाद में जहाँ को विकट रोवत ओतके मेरे संत के आगमन हुई सो संत के आगमन होने के बाद में संत देखते दूर से एक ब्राह्मण रोवत ब्राह्मण रोवत है अर्थात घर के कोनो हाँ सियान रोहिणी तब सबो झन तकलीफ होते घर के माई मुड़ी घर में यदि लोग लड़का यदि माता पिता को न रोवत तो फिर दिक्कत नहीं लेकिन घर के लिए सियान है ते रोही ना तो सबो जन टेंशन में आजी घर के मन कि सियान घर के काबर रोवत है तो इससे बरोबर ब्राह्मण देखी और ब्राह्मण कल्याणकारी जे सबो खींच चाहते ते ब्राह्मण रोत कहीं न कहीं ये दुख है तकलीफ है तभी रोवत है जाग संत महात्मा मन कर पूछिस कि ब्राह्मण देवता आप ला किस बात के दुख है भाई बोला आप बताते हो काबर आप रोवत हो तब काबर आओ तुम भद्र नदी के किनारे यहू शाम का बोले का बात है भाई बोल बता तब वो कथे कि महाराज जीवन में सब चीज प्राप्त है मोला भगवान के दिन सब कुछ लेकिन एक ठन कमी है बोले का संतान मोर जीवन में नहीं की संतान हो संतान नहीं महाराज तेरे अभाव में मैं रोवत बिलकत मंदिर से सीधा घर नहीं जाके तुम भद्रा नदी के किनारे में आया यही दुख है महाराज संतान नहीं की साधु महात्मा जी रहे थे मिलिस थे समझे विकट कि नहीं देख जेकर संतान है तहु आदमी मन सर पीट पीट के रोवत देखे की सब आज के डेट में मोर भाई बहनी जेकर संतान है तहु आदमी रोए लगत है और जेकर नहीं तहु आदमी सर पीट पीट के रोए लगत है नहीं लगत है सही बात है नहीं जेकर हवे तहु आदमी रोवत है कि वो दुख तकलीफ देता और जेकर नहीं है तो काबर नहीं है कि वो टेंशन में दोनों आदमी रोवत है नहीं तब बोल समझे बार बार तब वो आत्मदेव ब्राह्मण रहे तेरा संतान के लालच है मुल जब के मिल जाए भगवान मिल जाती सौनी तेज जन इसे होकर मन में भाव है तब मन में ये भाव है तब बोल कथे ते का जान में महाराज का तू संत कोई मां ते का जान में तब कैसे संतान है जब बालक का पापा कहा जब स्कूल ले आते खबर हो देखे संतान है जब स्कूल ले जब आते नहीं बालक का पापा कहा तब दिल में एक आशा भरी किरण नजर आते कि मोर मरे के बाद में मोर कल्याण करने वाला मोर बेटा हवे ऐसे ते का जान देगा संतान का जी तेला हम ब्राह्मणों में भी 3-4 कैटेगरी पाई जाती है बोले कौन कौन से महाराज ब्राह्मण किसे कहा जाए पंडित किसे कहा जाए साधु किसे कहा जाए संत किसे कहा जाए ये 4 कैटेगरी हमारे अंदर भी पाई जाती है। ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो जन्म से ब्राह्मण हो जन्म से सभी ब्राह्मण ऐसा नहीं है उधर हमारे गांव तरफ नहीं 2-3 गांव है गांव का नाम तो मैं खैर लेना नहीं चाहता लेकिन इधर है भाई जो ब्राह्मण नहीं है अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं और आकर के भिक्षा मांगते हैं काबर जाना तो कि धोती बंगाली पहनूं चंदन बड़े जन माथ में लगा हूँ बड़े जन मूड में भगवान लगा लूं तो हमें ब्राह्मण है नहीं धोती बंगाली पहने सो निकाल के दूसरा गांव तक कौन जाना जी महाराज नो हर तब बोल पाँव पर थे होकर से थी महाराज बदनाम नहीं और ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अपने आप में एक सहनशीलता का भाव प्रदर्शित करता है। सुंदर ब्राह्मण कुल में आप देखे होंगे जन्म से ही बालक को सुंदर संस्कार ब्राह्मणत्व का दिया जाता है। और पंडित किसे कहा जाए तो पंडित उसे कहा जाता है जो एक संस्था में आप जोड़ करके सुंदर पूजा पाठ के कर्म को सीख करके आप पूजा पाठ की उपाधि को प्राप्त कर सकते हैं। वो पंडित है जो जन्म से पंडित नहीं रहता। साधु किसे कहा जाए जो दुनिया से विरक्त हो उसे कहा गया साधु। और संत किसे कहा जाए जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कल्याण चाहे वही साधु है वही संत है। अपने झोली को ना भर के तुम्हारे झोली को भरे वही साधु संत है। और जैसे कि हमारे पिताजी है नहीं बड़े बड़े संत महात्मा वो मनहा
अपन झोली भरे की नहीं सोचे, तू हर झोली भरे रहा दादा, तू मन बने बने रहो, तू मन बने बने रहो तो हम ला दो है नहीं, तू ही मन हाँ नीचे ठो तो कला दो इसे कथ होवे। तब दूसरा कल्याण चाहे वो संत, तब सुंदर संत के आत्मन ओकर जीवन में हुई, सो जीवन में होए के बाद में सुंदर वो बात में कथे आत्मदेव ब्राह्मण कैसे कथे महाराज, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम चा प्रजा बिना धिक धनम चावाण प्रत्यह धिक कुलम संतते बिना। सुंदर बात कही महाराज, मोर जीवन में संतान ही संतान ही ओकर कुल अधिकार है, ओकर आदमी अधिकार है, ओकर घर अधिकार है, ओकर सब चीज अधिकार है महाराज। एक जन तो संतान होती है दादा, बार 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 उनका हाथ नहीं, तब ओकर दिमाग खराब दिखाते रहे तो हाथ ले की सोसद अब वो हस्तरेखा वाला नहीं महाराज, मस्तक की रेखा हस्तरेखा, कई लोग ऐसे होते है नी, हाथ की रेखा देख के जान करते बाबू तलकाली सोना मिल ही रही, ऐसे बाबू तलकाली 5000 मिल ही रही, ऐसे वाला का हाथ हस्तरेखा देख के जान करते। तब वो देखिस, तब ओकर बाद हाथ न देखिस नहीं तानो सुंदर पढ़ी जने संतते सागरो दुखम वापगा पुत्रो तथा रे मुंच दया कुटुंब बासाम संन्यासे सर्वथा सुख सप्त जन्मानवधि नहीं बचा नहीं बचा। महाराज एक जन्म तो एक जन्म 7 जन्म तक तोर संतान नहीं दादा की से आओ, एक जन्म तो एक जन्म 7 जन्म तक तोर जीवन में संतान नहीं, तोर हस्तरेखा देख के जान लगे तब वो के मेरे मरहू की को कुदत रही से तुम भद्रा नदी में और रुक रुक दादा काबर कुदत है काबर मोला एक जन्म के दुख रही से ये जन्म में संतान नहीं की के अब ते हां हस्तरेखा हूं चारों सन देख के बता दे 7 जन्म तक यानी मोर संतान नहीं की, तब मोल जीएस कोई मतलब नहीं है, अब मैं मरहू दादा ऐसे कहा था। ठीक इसने रात का एक जन व्यक्ति हाँ 12 बजे निकली गई मान 12 बजे निकली वहू कहला पेरा डोरी धर के, अब पेरा डोरी हाथ में धरे है, वो कंडील अपन एक हाथ में धरे है ने, एक हाथ में टाड़ चल धरे है, अब वो धर के निकला थे ओकर माना ओकर घर छम रही से जे आदमी के 12 बजे निकला थे पेरा डोरी टाड़ से कंडील बंडील धर के देकर घर छम रही से, तब वो छमे छोनी जाती है मरैया मरे बन निकले 12 बजे जाने तब वो हाँ का करना जानता काटा ठीक है चौक जगह है नी, तब यहाँ चौक में सबो बेरा में 24 घंटा आदमी बैठे न थे, तब इसने चौक जगह में नाव होवत 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 हाथी कॉलेज नहर जात है तो चौक में आदमी मन देखी अरे बाबू इतिहास कहाँ जाता मैं बताओ मल जान दे दादा, मैं नहीं बताओ मल जान दे दादा, बतावे काम हो गए तेला ओ मल जान दे बस वही बस कथा नहीं बता ना तब बताओ इसे किस तब हो ये पेरा डोरी कामर धरे है तब हिमझुल हूं इसे किस हिमझुल हूं बरेबर जात हूं भैया रात दिन हो किटकिट कट कट होते घर में रात दिन भाई बाबा टिकट से तुम टेंशन हो गई तब मरहूं से कहा था तब तोर घर तो हाथी करे हाथी कहा एती झोल हूं ना इसे कहा तो अरे एती झोल हूं ना इतनी झोल हूं इसे कहा तब बोले ठीक तब एक कंडील ला कामर धरे हस ए डोरी धरे तो समझ में आ गई हिमझुल में, लेकिन एक कंडील ला कामर धरे हस वाह कंडील ला कामर धरे टार चल कामर धरे जात जात कहीं मार्ग में सांप डेरू कीड़ा मकोड़ा यदि चाप जिसो मर गया था हाँ इसे कहा था ले तो मरे मर जावा था मरे मर जावा थे उसने कहा थे जात जात कहूँ रद्दा में सांप डेरू चाप दिखता फसले इसे लो कहूँ चाप दिखता मर गया था ऐसे कहा थे। तब आदमी जब मरना चाहते तब कोनल बताया नहीं चुप पे जाके लगा लेते है नहीं। अभी हमारे गांव में हुई घटना भगवान करे कर आत्मा सब गति प्रदान करे शांति प्रदान करे मोर मित्र के पिताजी यहाँ आते इस मुरसाद पूजा में तब इससे माने के एक मतलब मरैया कोनल बता के नहीं मरे तब आप मुझे ब्राह्मण कहा मैं मरहूं का मरो जाना संत है तो अगर कृपा मोर जीवन में हो ही मिल ही इसे के तब मत दादा कबर मरबे तोर से दी से की सोला हां ओकरी न हर खपला तब बाप ला कबर हो जाना थे मोर तो संतान नहीं मोर संतान को कौन दे सकती संत तब तोर से दी मरहूं की तब मोर से दी कामर जी वाह तीत बतास भैया सप्त जन्मान अवधि नहीं ऊंचा इसे कहा था 7 जन्म तक संतान नहीं तो बोले इसे तब मत बेटा मत मरेगी सो यानी मैं मरहूं भैया काबर नहीं मरहूं इसे कहा
मरबे तब हाँ वहाँ जाऊँ तब मैं तोरे नाम लूँ कहाँ भगवान कर तोरे नाम लूँ तो मत मर देता। तब वो ब्राह्मण कहा करीस तस्यागृहं समलोकया फलमेकं सादं तवाना इदं भक्षयालयः तं तात पुत्रो भविष्यति सत्यं शौच दया दानमेकं भक्तं तो भोजनमं वर्षा विधि स्त्रिया कार्ये तेने पुत्रोंदीति निर्मला। ऐसे काबर मर बे बेटा मत मर रही सीखीस। तब के बेर भगवान लगीस कि हे भगवान संत कहाँ थे, हे भगवान हे परम पिता परमेश्वर ये ब्राह्मण ल समझाया बना कर मुझे फंसा दीस। मोर कर्म के प्रताप से भगवान एक फल आप मोल देते हो प्रभु, ये फल के माध्यम से मेला ये फल देते हो जेकर माध्यम से मरहूं कहते मत मरती सिल संतान एक जन मिलती। बोले ठीक भगवान के ओकर पुण्य प्रताप से भगवान आशीर्वाद करी सब एक फल बोल देते थे। संत वो संत फल आत्मदेव ब्राह्मण लेते थे, वो आत्मदेव ब्राह्मण ले देख बाद में फूले नहीं समझ कतको आदमी लोग खुशी हो जाते कहीं चीज मिल जाती नहीं तो हम तो यहाँ दे जगह यहाँ दिल पहाड़, हम तो यहाँ दे जगह यहाँ दिल पहाड़, हम तो यहाँ दे जगह यहाँ दिल पहाड़ ऐसे गोईमान ऐसे होते जिले फूले नहीं समाते लाइन से कथा कौन कौन पुलिस समाते तुम्हारे पैसा कौड़ी मिलती थी दिमाग रखे करो कबर माता मन में 8 गुण पाए गए कथे। मैं नहीं कहा तो रावण कहा थे, रावण ने लिखे है माता मन में ना कहीं भी चीज छुप नहीं रहा कथे रावण काय के हो नारी स्वभाव सत्य सब कहीं गुण 8 सदा और नहीं सहस नीत चपलता माया भय विवेक शौच दलता। माया अभेद शौच अदाया सुंदर रावण ने बात की कि माता मन में 8 गुण हमेशा पाए जाते थे। ओ मन बात पेट में पचाक नहीं रखे, रावण का हाथ में नहीं कहा था। बोले कौन कौन से बात महाराज साहस इसे की पहला साहस होकर मन में अंदर नहीं रहा जाते थे कामला कर में स्कूटी धर के जा वो नहीं जाओ दादा गिरगुरा जो ये साहस माने डर साहस होकर मन अंदर नहीं रहा जान लो बल करके तब हो नहीं जाओ ये हरे साहस झूठ ओ रोज दिन झूठ बोली 24 घंटा हम कौन जानी गिनती नहीं है हमर डहार के कथा ये डहार के मन तो सत्य सत्य बोलते यानी होती कला कथा हमर डहार के ओके हम झूठ बोल दिए एक दिन में देकर गारंटी नहीं है वो माता दूसरा हो गया वो चपलता ओ दिन भर चलते रहियो कर आदमी हमर घर हमर सास साग ललू का आदरी सो का बताओ हमर मूड मार खराब हो गई इस वाली बात तरिया में उसने गिरा हम आज पूजा करे तब रुकते मन हां बड़ी मिनियल 5 बजे में पूजा करे बरा था तो मोर पूजल सुने बराते थे ये मन नहाए बराते इसे के वो पूजा फूजल नहीं ददाऊ मन चारी चुगली करे बैठे थे 5 बजे हां का बताऊं बहनी कहा था जो यानी दांत लगी टोर के ओ आ तो मुर्किटी देते ओला कहा था ओ काबर साग लल का दे दूसरे ये खाबर नहीं ऐसे ओ धन्य है दादा 5 बजे हाथ देकर मन के जीवन है इसे के हमें देखो 3 स्नान भागवत में बताया कि हमर भाई बहनी हो 3 स्नान भागवत महापुराण में बताया गया। बोले कौन कौन से स्थान महाराज स्नान महाराज तब ऋषि स्नान मनुष्य स्नान और राक्षसी स्नान। ऋषि स्नान काला कहे जाए 3 से 4 बजे के बीच में जी स्नान करियो हम ऋषि स्नान। राक्षसी स्नान मनुष्य स्नान किसे कहा जाए 3 से 4 बजे ऋषि स्नान 3 से 4 जी और 4 से 5 है मनुष्य स्नान और 5 से यदि 6 इधर हुआ तो राक्षसी स्नान होता है अर्थात हम सभी राक्षसी स्नान करते हैं है नहीं। कौन 5 बजे नहाता है जी उसका बेर तो उठे नहीं रहा कौन नहाते कोई नहीं रहा तब हम सब राक्षसी स्नान करते हैं। तब सुंदर एक प्रकार से आत्मदेव फुलेनी समय तब हो जाते और जाएगा बाद में सुंदर अपन पत्नी खोजते हो अपन पत्नी खोजे के बाद में ए धुंधली कहाँ सो कहाँ बोले कहाँ होगे जी ऐसा चिल्ला था ओ किटिर किटिर करत काव तब कहाँ होगे बताते तब ये फल दे था तेल खाते टप ले इसे तब बोले कहाँ पर ये अरे खाना थे कौन दे तेल बताबे ओ
राहन देना महाराज घर ना पूजा पाठ में जाते फल वल थे कूलर ऊपर नित पठेरा में नित पठुआ में नित टेबल में नीतऊ कहीं में इसे मारे रहते काबर रोज जाना है अगर घर पूजा पाठ रोज करना है। अब धुंधली दिखिस प्रसाद एला कला खाऊं से फल अंगूर रहती तेजा माते इससे कहा तो खा लेना वो संत महात्मा दे है ये संत महात्मा दे है तब ये संत महात्मा प्रसाद ला नाकारे नहीं जाए भाई ते खा ले इससे किस एला यदि खावे धुंधली तो तोर जीवन में जे दुख है ते दुख दूर हो ही ऐसे किस बोले ठीक ऐसे किस संतान तो प्राप्त हुई बोले ठीक महाराज ऐसे केस। अब बोला फुलनी समय सो गांव निकल गए हमरो घर 10 महीना बाद संतान होने वाला है हमरो घर 10 महीना वो गांव बैठे रहनी सियान ओ तल का बताओ हमरो घर हमर घर 10 महीना बाद संतान होने वाला है। अब ये है बालक अब ये है बालक अब ये है बालक ओ पूरा गांव भर ढिंढोरा पीट दिसो आत्मदेव ब्राह्मण अरे अब ढिंढोरा पीटे के बाद में इतनी धुंधली तर्क वितर्क करत उसके बेर ठौका समय में आरा पारक 2-3 जन माता मन हा जाके कर दिमाग लो विचलित कर दिस ओ काला धरेस धुंधली इसे कहा से फले वो देन हमवन खाबो वाह इल्सन दे भी इसे कहा था इल्म ही भर खाऊं तब बोले काबर एला यदि खाऊं में हां तब कई साल हो गए मोर विवाह होय ओकर बाद भी संतान नहीं होय लेकिन ये संत महात्मा दी हुए प्रसाद एला यदि मैं ग्रहण करत हो तो संतान होई बोले ठीक तब वो आरा पारा मन भरमा दिस काबर आज के डेट में संसार एक ऐसा संसार बन चुका है जो दूसरों का कल्याण हो जाए दूसरों का हित हो जाए दूसरों का कार्य बन जाए ऐसे सोचने वाले समझने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। तो और बन जाए कि कोनो ने सचेतिक माता मला नहीं कहा था वो हाथिक लगा था एतिक मला नहीं कहा था भाई बहनी वो तिक लगा था वो सुकुरदुम हो जाता तो तब वो कोनो बन जाए सीख नहीं कहा एतिक माता मन तो सुंदर है भैया और हमर दुर्गा दीदी के सुंदर मदद करे बड़ चल दिस मन एउ तो मन लौकाए कहा मोर सीधा साक्षात नजर में देखे जी नहीं बुलाता हूं माता मन जा अपन सहयोग कर दीदी हां भैया हो यही तुहर मन के भाव हमारी सुंदर गोई बात काटा ठीक जात ऐसी की कथा नहीं होती मर हमर गांव डहर वो पिताजी रहा तो बताए कहां चलत महाराज काटा ठीक में वो आदमी मन ना फुलनी समय ओ 10 जन कर गोठे आए एक आदमी ओ ऐसे काटा ठीक है धन्य है पावन भूया जी हम मोर पिताजी 5-6 गद्दी बैठे के बाद में आज बोले सौभाग्य प्राप्त हुए तब सुंदर वो ब्राह्मण ढिंढोरा पिटल थली सो ढिंढोरा पिटे के बाद में धुंधली जे रहा जे तर्क वितर्क करे बल लग गए और तर्क वितर्क करे बल लग गए तब ओकर बाद में सुंदर वो प्रसाद जे रहा ते लोट के बेर पड़ोसी मन के जाग बाद ओकर बहिन के आगमन होते बुद्धि के ओकर बहिनी के नाम बुद्धि देवी है ओकर आगमन होते ओकर 7-8 जन संतान हां ओकर बहिनी के 7-8 जन संतान वो 3-4 जन ला घर में छोड़े 3-4 जन ला धर के आए एक जन ला कोक में रखे महिला बालक कोक में होकर गर्भ में धुंधली देवी को कर बहिनी बुद्धि नाम तो बुद्धि देवी है ना अपन गर्भ में रखे संतान तब ये प्रकार से जब वो गर्भ में रखे हैं तब होते का चलो एक भजन के बाद हम वाप फिर से एक कथा में सुंदर समझे प्रयास से कथा करबो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। बोलो उमापति महादेव की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। जय हो
मन उलझाया है, जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। माया में लुभाया कभी ध्यान नहीं गाया है, जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है, परम पिता का कभी ध्यान नहीं गाया है, परम पिता का कभी ध्यान न लगाया है। माया में लुभाया मन ध्यान नहीं गाया है, माया में लुभाया मन कभी ध्यान नहीं गाया है। मैं वादा सारा भूला मुझे हौसला था, मैं वादा सारा भूला मुझे हौसला था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। हरि बोल। ज्ञान नहीं था दर्द गर्भ में आने का, ज्ञान नहीं था दर्द गर्भ में आने का। याद न रहा कुछ कष्ट उठाने का, ज्ञान नहीं था दर्द गर्भ में आने का। याद न रहा कुछ कष्ट उठाने का। कितना आभारी था मैं ये तन पाने का, कितना आभारी था मैं ये तन पाने का। मौका मिला ना कुछ कष्ट उठाने का, कितना आभारी था मैं ये तन पाने का, कितना आभारी था मैं ये तन पाने का। मौका मिला ना कुछ ऐसा बनाने का। मैं वादा सारा भूला मुझे हौसला था, मैं वादा सारा भूला मुझे हौसला था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दुख ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। बना संसारी मुझे हौसला था, मैं कभी बना संसारी मुझे हौसला था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दुख ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दुख ना था। निर्मल कोमल मन था कोई दोष
मेरा निर्मल कोमल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल कोमल मन था कोई दोष ना था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। तब सुंदर गर्भवती होहू की कोहा सोचत रहा, लेकिन ओकर बहनी जे नहाते है धुंधली के आके भर बाद इसकी नहीं बहनी फल मत खा, फल कौन जनिक संत महात्मा कब के धरे न कब के दे दी तो जहर महर मिले बर मुरा जब वो ऐसे की सो आओ कतको जन आदमी ना संत महात्मा या ब्राह्मण यदि प्रसाद देते तब कतराथे और खाए बर आओ कौन जनिक कब के धरे न कब के आओ इसे कतरा थे मोर भाई बहनियों। लेकिन सत महात्मा यदि प्रसाद दे तो बोल स्वीकार करना चाहिए। हो प्रसाद संतोल खाबर मिला तब हो का तोल कहाँ जी बे हो भगवान के कृपा भगवान के जूठा तोल खाबर मिला दिया प्रसाद माने भगवान की जूठा तोल मिला थे स्वयं खाबर। अतेक बड़ भागवत मंत्र सजे है वो अतेक बड़ भागवत मंत्र में सजे के बाद में सबो आदमी के भाग्य है का सौभाग्य है का जी आ कथल श्रवण कर सके नहीं कर सके काबर नहीं कर सके परमात्मा राम की कृपा जीवन में नहीं है। कौन श्रवण कर जेकर जीवन में राम की कृपा है वही कर सकते। तब भगवान हाँ जान के अपन जूठा अपन भक्त खवाते तब तुमन भक्त तेकर से ती परमात्मा प्रसाद तुमल मिली और ओकर जूठा तुमल मिली। भगवान के प्रसाद न खावे ओकर जूठल खावे अर्थात तोर भीतर जे पाप देश दुर्गुण छुपे ते दूर तोर जीवन से भागी। नकारात्मक शक्ति कहने का मतलब दूर भगेगा जीवन से प्रसाद को खाने से। ऐसा प्रसाद ये प्रसाद की महिमा है और प्रसाद जब महात्मा द्वारा मिले तब स्वीकार करना चाहिए। धुंधली ने मिली नी समझी सोकर बाद बहिनी कहे जाने पर एक गौ माता वहीं पे बंधा रहा है और वो आत्मदेव ब्राह्मण की किस्मत भी आप देखो पेड़ यदि लगाए वृक्षदार पेड़ आम के पौधा जाम के पौधा यानी इत्यादि हो यदि पेड़ लगाए तो वह पेड़ बन बाढ़े जरूर लेकिन फले नहीं अते को कर करम फुटा बाढ़ ही जरूर लेकिन फरे नहीं। गौ माता लावे ते कुछ दिन दूध देती सो दूध दे के बाद में बहुत दूध देना बंद कर दे एकाकर ओकरे कर्म के प्रताप से बंद कर दे दूध देना। तब ये सब चीज लेके वो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुख में रहा तकलीफ में रहा। धुंधली जे रहा ते मोर मुराज दे प्रसाद लखाऊं तो इसी को तर्क वितर्क करी। देखो कथा में तर्क होना चाहिए लेकिन तर्क के साथ साथ कुतर्क नहीं होना चाहिए। कथम ते तर्क कर कि इससे काबर ऐसे कैसे हुई लेकिन कुतर्क तर्क करबे तो कुतर्क ही ते यदि तर्क करा था सही से काबर हुई भगवान ऐसे तब वो ठीक है लेकिन कुतर्क करा था सही से काबर हुई तब वो पतन के कारण बनी। तब आत्मदेव ब्राह्मण की बात नहीं समझ पे सो नहीं समझ पे इस प्रसाद लो नहीं खाए गौ कोटनम डालते गौ माता सांझ कनाते ग्रहण करते वो संत दे रहा थे कर कर्म के प्रताप से वो गौ माता गर्भवती होते बोली गौ मैया की अम्बे मैया की तो सुंदर गौ माता गर्भवती हुई। सो गर्भवती होने के बाद में सुंदर अपन जीवन जिये थे। एती अब दोनों बहनी बहनी में बात हो गई कि तो कोक में भी 2 महीना का बालक पलत है तेल मोला दे देवे और तोला में रुपया पैसा दे दूं काबर तोर पास खाबर कहीं नहीं है खवैया बढ़ जाने लेकिन खाबर कहीं नहीं है मोर पास खवैया कोनो नहीं खाबर बढ़ का नहीं माने दांत है तो चना नहीं चना है तो दांत नहीं वाला किस्सा उसने था वही बात तब पैसा कौड़ी तोल दे दूं मैं पैसा कौड़ी दे के बाद में ओकरा में जीती संतान बोल दे मैं बोली ठीक बहनी। अब सुंदर धीरे 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 महीना बीतन जाते तब माता मन के घर में हम धीरे धीरे बढ़त नहीं जाते हो कैसे हो कहा तो हम एकदम प्रसाद मिली तो मतलब टेंशन मत ले बोली बाकी बिहारी लाल की जय। तब माता मन के गर्भ हम महीना जस बढ़त जाते ना तस तस पेटो बढ़त जाते देखे आप जाना तो खैर मन समझ है नहीं। तब वो का करे अब रति स्तंभ मारती सब नहीं है तो कला मारे ना अब वो गर्भ होती न तब मारती अब नहीं है तो कला मारे तब वो अपन पति धोखा दे पर क्या करे
एक ठन महीना बीतीस नहीं ताने एक ठन कपड़ा मान ले पर पेट में है ने आओ एक ठन कपड़ा मान लेती, दूसरा महीना होती स्थान फिर दूसरा, तीसरा के बाद तीसरा। यहाँ देख तो भारी बाढ़ा थे माने लेकर बढ़ जाना वही का सीधा दौड़े भागे धल लीगा इसे कहा तो आओ बड़ी जन हो जाएगा ऐसे। अब वो हाँ 10 महीना निकल जाए 10 बांधल जाए। अब वो हद तो ये दिन हो गए 8वां महीना लगी से 8वां महीना लगे के बाद में अब वो हाँ कपड़ा मल्ला अपन पेट में बांधे जाने आओ। अब एक दिन महाराज जी इसने तब ये महाराज आते तब बोले कहाँ होगे इतिहास ना तो बोले कहाँ होगे मोर पेट लछुक देख तो यहाँ बालक खेलत कहाँ थे कपड़ा मल्ला बांधे थे जाने आओ कपड़ा मल्ला बांधे है ये बोल बुला के अपन पेट लछुआवत यहाँ देख तो हम लड़का खेलत हो इसे कहा थे। बहु बेचारा क्या करे चितना पोट भले आदमी हाँ बाहर में शेर बन के फिर ही यानी मैं शेर हूं मैं शेर हूं पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते परीक्षित जी महाराज ते थोड़ी बनत हो नहीं बनस ना वो ठीक तब इसे होते बोले के एक मतलब है नी तब सुंदर ये प्रकार से होकर पेट में नहीं रहा तब वो हवे भाई अब ये प्रकार से जब कहीं तो सुंदर चलत है। अब वो 8वां 9वां हो गए 9वां 10वां महीना हुई 10वां महीना जब हुई तबेती बहनी जे रहा थे हाँ सुंदर एक पर्ची पत्रिका भेजी। पहले मोबाइल के जमाना नहीं रहा तो पर्ची पत्रिका चले जेकर माध्यम से आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुंदर पर संदेश ले पहुंचाए। तब संदेश ले पहुंचे साज बहनी यदि हॉस्पिटल में मैं हूँ इसे लिखे नहीं सुई तब वो लिखे रही तब सुंदर बहु जाते और सुंदर जाए बाद में एक खिड़की के माध्यम से नार ब्यार शुद्ध होकर बहनी जे रहा एक बालक ले जन्म देख बाद में नार ब्यार शुद्ध सुंदर उल दे दिस और देख बाद में बहुत अकन पैसा झोला भर पैसा उल दिस अपन बहनी ला दोनों को ही अदला बदला हो गए हो एक बात में। अब सुंदर बालक जे रहा तो रोए लग गए तब आत्मदेव ब्राह्मण देखी इस बालक के सुंदर भारी मग्न हो गए भारी खुशी हो गए कि मोर बेटा आगे अभी तो हंसत हंस लेना आगे बेटा हाँ बेटा रही तब ठीक है पूत का पूत तो क्या धन संचय पूत सपूत तो क्या धन संचय कह गए। बेटा यदि पुत्र होंगे तब बढ़िया है और कुपुत्र होंगे तब तो जहर खा जरूरत नहीं है नहीं। बेटा है यदि पुत्र होंगे तब बढ़िया है लेकिन कुपुत्र होंगे तब तो लाऊ कहीं करे जरूरत नहीं है कथा में है नहीं। तब सुंदर एक बालक हुई तो वे बालक हो एक साथ 2 दिन पहले गौ माता एक जन बालक को जन्म दे रहा है यानी जेकर नाम पड़ी गौकर्ण बोली गौकर्ण जी महाराज की जय। जेकर कारण शरीर तो मनुष्य के समान रहा लेकिन कारण हम बड़े बड़े रहा है। तब कान बड़े बड़े रही सब दोनों कोई घर ही और घर आए बाद में देखते आत्मदेव ब्राह्मण अब मोर पत्नी हो है तो है नहीं होतरी सोच कर दिले गौ माता जे जन्म दी सोहु संतान तब नामकरण संस्कार दोनों किया जाए। तब नामकरण संस्कार जब किए गिस नहीं तब एक जन के नाम गौकर्ण पर थे जे गौ माता के गर्भ से जन्म ले रहा है कबर कर कान बड़े बड़े हैं तब ओकर गौकर्ण नाम रखेगी और गौकर्ण नाम रखे के बाद में दूसरा बालक जे हाँ होती बुद्धि देवी के ओकर बालक के धुंधलील प्राप्त होते हैं ओकर जब नामकरण संस्कार जब करेगी नहीं तब वो हाँ धरत्रीस नाम रठौका उसके फिर महाराज ते मत धर दाई से किस हो जाने दिल्ली देवी काबर हमर लइका हमर बेटा हम धरबो पिया गौ माता कला धर दे सकर नाम हमर बालक के हम धरबो जी से किस बोले इसे तब हो भाई ले धर इसे किस तब मोर नाम में धुंधली तब मोर बेटा का नाम धुंधकारी इसे किस है ना मोर नाम में धुंधली तब मोर बेटा का नाम धुंधकारी ऐसे किस बोले ठीक। अब दोनों को नामकरण संस्कार हुई समय के साथ साथ दोनों बालक बड़े हो जात धीरे धीरे समय के अनुसार अब धीरे धीरे दोनों कोई बड़े हो जाते तब विद्यालय की स्कूल तब विद्यालय की तब वह गौकर्ण जे रहे थे गौकर्ण किसे कहा जाए थे 10 कर्म इंद्रिय अपन बस में दबा के रखे 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां ये 10 इंद्रिय अपन अंदर में अपन बस में रखे बोला कहीं किस गौकर्ण धुंधकारी बोला कहीं किस पाप को बढ़ावा देने वाला पाप में विलंब अपने आप को पाप में हमेशा रखने वाला यही धुंधकारी है। जे व्यक्ति मना पाप में रथे नशा पत्ती इत्यादि करते ही मन धुंधकारी कहेंगे भागवत में कलयुग में ही मन धुंधकारी
पाप में जे मर रहे थे मन है नी, जेकर मन कभू शांत नहीं रहा ही धुंधकारी, कहीं न कहीं ओकर मन में कोई जीव के हत्या सोचे है नी, चल तो चलन दे आज, ऐसे वाला किस्सा जेकर रहते ही धुंधकारी है। ये संसार की वास्तविकता है, ऐसे व्यक्ति धुंधकारी बोले जा सकते हैं। तब सुंदर नामकरण संस्कार होने के बाद में विद्यालय जाए, तब गौकर्ण सुंदर अपन पढ़े लिखे में ध्यान देने के नहीं धुंधकारी जे रहा थे झगड़ा रहा है कई झन लइका मर रथे चले ओ गुरु पूर्णिमा के दिन के दिन दादा तुहार गांव के बना ओ नाना लइका मन खैर नाम तो नहीं ले ओकर ओ देत दनादन हो गए, छोड़ ना रे बाबू कहां छोड़े ओकर मन तो चला थे यानी ओ एक झन रोवा थे झन बीटा थे तैसे बरोबर ओ तब कई झन झगड़ा लगे सब थे बदावत वो भारी मार थे वही बात ओ तब उसने रहे हैं धुंधकारी, तब धुंधकारी बिकट मारे तब एक प्रकार से अब घर में शिकायत आए तब वो ओकर माता नजरअंदाज कर दे कि छोड़ना लइका जाते मार दिस। अब वो लइका जाता धीरे धीरे देखो बेटा लाते हैं 15 साल तक अपन बस में रख सकथस कि जे तो काम कराना है ते काम ते 15 साल तक वो करा सकथस, लेकिन 15 को 16 हो गए तब वो तोर बात नहीं माने और 16 17 हो गए तब वो 17 खतरा है नी 17 खतरा है वो बात नहीं माने। 15 साल तक जैसे तोला दिमाग देना है, जैसे संस्कार देना है तैसे ते दे सकथस। ओकरे से श्रीमद् भागवत कथा कथे का कि 100 मास्टर एक तरफ और एक माता एक तरफ, 100 जन मास्टर जे ज्ञान दी तिलक में और एक माता जे ज्ञान दी तिलक में बहुत फर्क है। तब एक प्रकार से धुंधकाली अब मारे पीटे मर लगे ओकर बाद भी कोनो कहीं नहीं की तब वो अब चोरी करना स्टार्ट करीस, काकरो पेंसिल ला काकरो पेन ला काकरो कहीं ला काकरो कंपास ला बोल देखावाए अपन मम्मी ला। लइका मन के एक ठन वास्तविकता है वो कहीं चीज करी ना फर्स्ट बार तो सबसे पहले अपन मातल दिखाते हैं आओ कहीं लाल हमरो घर बाबू इसने कहीं कुछ लाल ही ना तब माता यहाँ देख तो माँ देख तो यहाँ दिल लाओ इसे बोल समझा था तब बालक से होते कहे मतलब लालच उनके मन में लोभ पाया जाता है यानी कहीं चीज देखते था ओ लको स्नेकर खा देख डिस्नी बहु खाऊं इसी वाली बात है नी बालक के अंदर पाया जाते हैं। तब वह चोरी वोरी इत्यादि के कर्मल करी सो कर बाद भी घर में कुछ नहीं बोली, तब वही है धीरे बढ़त बढ़ के काबर मलत कोनो कहीं कहते नहीं है बोल सही गलत के बोला है नी मार्गदर्शन दे भैया कोनो नहीं माता कहीं नहीं कहा तब एक प्रकार से कोनो कहीं नहीं कहा कैसे तब ओकर चोरी अतेक बढ़ गए धुंधकारी और गौकर्ण जी महाराज धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत बड़े हो गए। एक प्रकार से जब बड़े हो गए तब अब धन दौलत चोरी वोरी करे तब मिले तब खाए पी ले और नहीं मिले चोरी करे के बाद तब अपन माता पिता मार के पीट के ओह सुंदर पैसा मांगे नहीं रहा नहीं माता करा तब मातल मारे पीतल मारे। तब एक दिन गौकर्ण जी महाराज कथे कि पिताजी आपसे मैं एक निवेदन करा था, बोले कौन सा निवेदन बेटा? तब ते नाम 50 ले 51 साल हो गए तो 51 अर्थात 1 51 52 53 54 55 ऐसे कभी नहीं तो 1 आई दिया ही गिन के देख लेते हैं 1 आत्मा नहीं थे पहली सियान मन करे का 51 जैसे लगे तो 1 गमन में निकल जाए अब 61 इसे लगे नहीं तो हम 60 हो गए जीवन है नी समाप्त हरि भजन में लग जाओ 51 साल हो गए। तब गौकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हुई सो ज्ञानी होने के बाद अपन पिताजी समझाते कि पिताजी ते हम कहा तोर बेटा मार खाथस जे बेटल ते अतकी बड़ लेते बड़ करे हस अवेकर मार खाथस ए आत्मदेव ब्राह्मण तब भी रोत रही जब एकर संतान रही तब आवाज भी रोवत है शुरू में आप बता रहे हो जेकर संतान है तहु रोवत आज तरवठ ठा के और जेकर हवे तहु रोवत जेकर नहीं है तहु रोवत है आज यहू विहिस तब रोवत नहीं है तब रोवत। तब गौकर्ण जी महाराज कथे कि ते निकल जा पिताजी यहाँ जंगल में हरि भक्ति करे बन बोले ठीक बेटा जाग सुंदर हरि भक्ति में लीन हो गए आत्मदेव ब्राह्मण और लीन होने के बाद में गौकर्ण जी महाराज धुंधकारी के पास जाग समझाते कि वह कहीं न कहीं मोर माता है भाई जाग समझे इस माता नहीं मानी इस पुत्र प्रेम में माता बंधे रहते पुत्र इतने कतको कहूं ते कर मान सम्मान लोकर सामने में गिरा के प्रयास करे में तबू नहीं गिरे मोर बेटा ही मोह है बेटल तहाँ पुत्र का पुत्र हो सकते लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सके पुत्र को पुत्र हो सकते लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सके। तब बार बार निवेदन करी सुकर बाद भी उन्हीं समझी तब जाग गौकर्ण जी सुंदर गया जी में जाग अपन पूजा पाठ इत्यादि के कर्मल करे बल लग गए
धुंधकारी जे रहा तो एक दिन मदीना मदीना पान करके इस मदीना पान करके आए के बाद में कहाँ आसवो पैसा दे, कहाँ आसवो पैसा दे, कहाँ आसवो पैसा दे। नहीं है बेटा पैसा नहीं किस नहीं तान वाला एक ठन डंडल धरी सब दौड़े सोला जाने ओकरे कर्म के प्रताप ओतका दिले रोके नहीं आस पाप के कर्मल करीस तब भोग भोगनल तो इसे कथा में है नहीं ओतका दिल ले जब वो गलत काम ला करीस त रोके नहीं आस अब रोका था तब ओकर बाद डंडल धर के जब दौड़ीस तबे दादा नी बाचाने की कोहनी भागिस और भागे के बाद में ओकर घर में एक ठन कुआं रहा है, एक ठन पेड़ यानी एक ठन कुआं पेड़। तब वो कुआं में जल नहीं रहा है कबर फूटा किस्मत तो परमात्मा कृपा नहीं होकर जीवन में। तब वो सूखा कुआं में जाके धुंधकारी जे रहा धुंधली जे रहा गिरीश धुंधकारी डर में और गिरे के बाद में सूखा कुआं में कर मौत होती। अर्थात कथा ये सीख देते कि आदमी है जब बालक यदि गलत कार्य करे गलत काम ला करे तब बोलो बराबर सचेत कर देना चाहिए माता पिता यदि तो गलत लगत कि मोर बेटा यदि कर्मल गलत करत बराबर और सचेत कर दे कबर माता पिता गुरु के समान मानेंगे ते संस्कार निरबित कौन दीजिए यानी आज के डेट में तोर बनैया कोनो नहीं है ते स्वयं बना इससे तब सुंदर अपन बालक संस्कार स्वयं देना चाहिए। तब ये प्रकार से धुंधली के मौत होते और मौत होने के बाद में जब गोकर्ण जी महाराज ने पता चले इसकी माता जी अब नहीं है संसार में पिता भी जी नहीं है कि तब वो पिंड श्राद्ध करते पिंड श्राद्ध करे के बाद में पितर पाक चलते इससे बरोबर अभी बताओ कथक पहली तो इसे पिंड श्राद्ध करी इस गया जी में और गया जी में पिंड श्राद्ध करे के बाद में गया जी के भाव ये कथा लकाली आप में बताया कि प्रयास वो विस्तार से करूंगी गौकर्ण कथा समय में ध्यान रखते हुए हम कंप्लीट करते कल आप अल्लाह और सुंदर से बता दिए जाए कि ये श्राद्ध क्या है पितृपक्ष क्या है। आपको सुंदर 7 दिन का समय है सुंदर से सरल शब्द में समझाने का प्रयास करूंगा और सुंदर होकर बाद दोनों बालक बड़े हो गए। अब एक जना जाके पिंड श्राद्ध करत माता पिता के दूसरा अब का करीस अब 3 जन 4 जन वैश्य मल्ला इस लड़की मल्ला अब वैश्य मल्ला लाए बाद में अब काबर होकर रास्ता काटा हट गए पिताजी भी नहीं है गौकर्ण भी नहीं है न माता भी नहीं है कौन बोले अब मोरे चल ही रहे ऐसे वाला किस्सा। तब 5 जन वैश्य मल्ला नहीं सो 5 जन वैश्य मल्ला लाए के बाद में पांचों वैश्य क्या हरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 वैश्य है ये पांचों जन लई सब अपन घर में रखो घर में रखे के बाद में सुंदर बहुत दिन तक जीवन चली सब एक साहूकार के घर बहुत दिन ले चोरी करके लाख बहुत अकन सोना चांदी रुपया पैसा इकट्ठा हो गया धुंधकारी के पास में। तब वो मन पांचों वैश्य मन इकट्ठा सोचते रात कन की मन साहूकार के घर जाते वो बहुत अकन रुपया पैसा धन दौलत चुरा के लाते एक दिन कहीं न कहीं पकड़ा जी तब एक साथ साथ हम मल्लो राजा साहूकार दंड दी तब ओकर पहले इहिल मार दिया जाए ऐसे ओमन सुंदर सलामत ही सो बंधा के बाद में धुंधकारी के रहा तिला टोटल धर के ओकर मारे के प्रयास करिस तब न मरिस तब फांसी फंदा ओकर गलम डाली सो फांसी फंदा डाले के बाद में बोल फांसी लगा दी सोकर बाद जब भी नहीं मरत रही तब कोयला आगे जब वो जलत रही पहली गैस वैस के जमाना नहीं रहा था आगे जले बिकट सब घर और रात ले ठंडक दिन में हो ज्यादा है नहीं तब कोयला आगे धर के चिल्लामत हंस की ओकर मुंह में गूंज दी जा रे मर जा इससे तड़प तड़प के धुंधकारी प्रकार से मर जाते मरे के बाद में धुंधकारी जे रहते प्रेत योनि प्राप्त करी इसका बरोहर ओकर मृत्यु मृत्यु भी 2 प्रकार की एक केवल मुक्ति एक भगवती मुक्ति मृत्यु भी 2 प्रकार की। केवल मुक्ति किसे कहा जाए जब मौत आ जाए परमात्मा के द्वारा तब ते हैं परमात्मा संचल गए केवल मुक्ति। भगवती मुक्ति किसे कहा जाए प्रेत योनि में यदि ते पढ़े हस भागवत कथा यदि ते सुनत हस भागवत कथा सुन के यदि परमात्मा धाम चल देस तभी भागवत के मुक्ति भगवती मुक्ति ही कहेगी। कोनो आदमी भागवत कथा श्रवण करते सुने के बाद में ओकर तरु तारण हो जाते ये प्रकार से जब कुछ दिन बीती प्रेत योनि में तब बीते के बाद में गोकर्ण जी महाराज फिर से पता चलते कि ओकर भाई अब नहीं है खत्म हो गए अब नहीं है खत्म हो गई के बाद जब पता चली तब चले के बाद फिर से गया श्राद्ध में जाके पिंड श्राद्ध करी फिर से अपन गांव आए के बाद में छुपके से अपन घर में जाते एक तीर में ओकर पेड़ है बीच में अंगना के गोकर्ण जी महाराज के तब वो पेड़ में सुंदर अपन स्थान लगे सब स्थान लगाए के बाद में वहां राम हो करते रात कर न जाने वाले इससे लगे कि कोई भूत है कोई परेत है कुछ कहना चाहत का
कोई भेड़ है, कोई भैंसा मोल मारत का, कोई गैया आंख मोल कुछ कहना चाहता, कोई कुत्ता मोल भूकत का, ऐसे वाला भास हो। कौन करे धुंधकारी काबर प्रेत वाली लोग प्राप्त करे रही से है नहीं। तब ओकर वजह से प्रकार से वह धुंधकारी ला गौकर्ण जी महाराज डराए प्रयास करे, वो डराए प्रयास करे। तब ओकर बाद में गौकर्ण जी महाराज तो बड़े जन पंडित है, वो समझ गए कि कहीं न कहीं यहाँ कोई न कोई परे थरे तेकर से तिमल कहा थे दिखाई नहीं दिस तक गंगा जल ला रहीस ओकर पास गया जी गंगा जल और रहीस ओकर बाद कमंडल से निकाले के बाद ओकर ऊपर छिट थे धुंधकारी जे रहा थे एक सुंदर मानव के रूप में दिखाई बर दिस और दिखाई दिस ओकर बाद बोल पूछिस कौन हस्ते है। तब धुंधकारी कथे की अहम भ्राता तयोस्मिन् धुंधकारीति नामता स्वाकीयेन दोषेन ब्रह्मात्म नासितं मायः। अहम भ्राता स्मृत महाराज मैं तोर भाई छोटे भाई धुंधकारी अपन माता पिता ल मारे रहे हो अपन कर्म के प्रताप से मला ये प्रेत योनि में आए बर लग गए। आदमी के सब आदमी के भीतर में एक एक पाप है, एक एक पुण्य छुपे है। कोनो आदमी निर्दयी नहीं हो सके, कोनो आदमी है धर्मात्मा नहीं हो सके, है नहीं। सब आदमी के अंदर एक एक गुण भगवान डाल के भेजे है। प्रत्येक जीव के अंदर एक ठन बनी चीज है, एक ठन खराब चीज है। सबके भीतर में पाप छुपे हैं, लेकिन वो पाप ला अपन जीवन में हावी होल मत दे। कथाएं कथे मोरो जीवन में छुपे, तोरो जीवन में छुपे, काबर महू मानावा है नहीं तोरे मन बरोबर। मोरो जीवन में पाप छुपे, तोरो जीवन में पाप छुपे, माने कि एक मतलब सबके जीवन में एक एक पाप हवे। पाप ला अपन जीवन में हावी होल मत दे। कथाएं कथे यदि देबे तब पतंग के कारण होना पड़ी तुला जिसे कहा जाता है लट। धीरे 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 पाप करन जाबे नहीं तब वो लट बंधा जाते। पाप करे के एक नियम बन जाते कि आज मोल पाप करना छे, आप मोल पाप करना छे। जैसे कि एक विद्यार्थी एक बालक हा डेली वाला एक नियम मालूम रहते कि सुबह सुबह मोल 7 बजे स्कूल जाना है और प्रत्येक दिन वो स्कूल जाते ओकर नियम बन जाते। उसने बरोबर एक पापी आदमी के नियम में बन जाते कि मोरो एक हत्या करना है नहीं और लट होकर बंधा जाते। लट कैसे कहा जाए इसको आपको मैं सरलता से समझाने का प्रयास करता हूँ। लट कला कहे जाए अभी 21-22 में 2021-22 में आई कोरोना काल अरे तनी यार तो हट हरीश नहीं हाँ तब वो 21-22 में कोरोना काल आ रही से तब एक ठन मंजन डब्बा के रुपया मिले। एक ठन मंजन डब्बा हाँ था 380 निमलत रही से 380 दादा 30 रुपया खा यानी आओ छुटैया मन के घसैया मन के जेकर जेकर पारी दिसते मन तो छूट गए 380 रुपया हुई इसकी नीलिस तब ओकर मन के छूट गए हुई समय ले 21-22 ले। लेकिन जे मन आदि है जेकर मन के में लट बंधा गए ते मन कल्ला छोड़े वो 30 के 380 रुपया में ले घस है होती हमारे घर पापल फल लगाए ओकर शिष्य मन कोनो कोनो इसे घसत रही सोई। तब गुरुजी तब कहोगे बेटा ऐसे कहा तो मैं सुनत रहा हूं। तब हट हर मंजन मिलत का तब बोले कामन देख लो 380 हो गए लेवे के रखबे तो इसे कहा होला तब वही लट के जाए जे हाँ माने कब को तकलीफ आए ओकर बाद भी पाप के कर्म नहीं छोड़े वही लट। तब ये प्रकार से लट हो बंधा के पाप के कर्म करिस तब प्रेत योनि प्राप्त करिस। अब भाई कथे कि भाई में प्रेत योनि भवो अब मोला आप कुछ मार्गदर्शन दो जे मार्गदर्शन में प्राप्त करके सुंदर हरि लोक ल जाओ भगवान के लोक ल जाओ किस। बोले ठीक है भाई से किस। तब वो धुंधकारी जे रहते बात न बोलिस नहीं तब ये बात न बोले के बाद में गौकर्ण जी महाराज ओकर कल्याण करे बर सुंदर करिस का है। भगवान सूर्य नारायण से मैं पूछूं कि भगवान सूर्य नारायण सुबह सुबह अर्घ देना प्रारंभ करिस। 12 साल तक यदि लगातार भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाए तो भगवान सूर्य नारायण से आप अपना बात मान सकते हैं। मैंने ये शास्त्र कहता है 12 साल तक ने लगातार कौन सूर्य नारायण भगवान पानी देथस नहीं तब वो भगवान है तोर बात न मानी कौन सूर्य नारायण भगवान तो जैसे कमे तैसे करी ओकर कृपा तोर जीवन में हमेशा प्राप्त रही। 12 साल तक ते लगातार अर्घ देबे तब गौकर्ण जी महाराज दे तब ओकर स्तुति करे लग गए। जब वो हुआ ठीक ठोक धीरे धीरे हुआ ने तब सुंदर हाथ जोड़ के अर्घ दिस और स्तुति करिस की आदि देव नमस्तुभ्यं
प्रसीद मम भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमो नमस्ते। ये प्रकार से सुंदर कोई स्तुति करी, सब स्तुति करे के बाद में सूर्य नारायण भगवान कथे का श्रीमद् भागवतो मुक्ति सप्ताह वाचनम करो इति सूर्यवाचा सर्वधर्मारूपम तो विश्रुतम। श्रीमद् भागवतो कथा, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा के तहत सुंदर निर्माण कर आयोजन कर बोले कैसे किए जाते महाराज। तब गांव वाले मन के सहयोग ले खबर एक श्रीमद् भागवत कथा नहीं किए जा सके मोर भाई बहनी हो, 4 जन के सहयोग ले दोकर बाद ही जस के काम हो ही। 4 जन के सहयोग ले तोर गांव में बोले ठीक। अब सुंदर गांव वाले मन इकट्ठा करीस, गांव वाले मन इकट्ठा करे के बाद में सुंदर गौकर्ण जी महाराज अपन घर में भागवत कथा करीस। भागवत कथा कराए के बाद में अते कई सते कई की धुंधली ला धुंधकारी ला जगह नहीं मिली बैठे बर। भागवत कथा यदि तोर घर में हुआ थे, तोर गांव में हुआ थे, तब प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होना चाहिए कि यदि तोर गांव में तोर घर में कोनो जगह हुआ थे तब वो भागवत कथा प्रचार बहुत ज्यादा होना चाहिए। जतके ज्यादा सुनने वाले आई ततके ज्यादा तोला फल प्राप्त हो ही कहे गए, तो प्रचार बहुत ज्यादा होना चाहिए। अते कई सते कई भागवत कथा सुनैया, अते कई भारी इसने हमर काटा ठीक जैसे कि आज आहे तो इससे बरोबर इसने इस विकराल संख्या में पब्लिक मन वाग बाद में धुंधकारी जे रहे थे मोरे से हो श्रीमद् भागवत कथा मोहिल बैठे पर जगह नहीं मिला था। इसे ये 7 घाट के बाद से बंधाए नहीं खंभा में, यही खंभा में विराजमान हो। अब एकाग्र मन से कथा जब श्रवण करे तब एकाग्र मन से मन को इधर उधर ले जाइए मत वहां जाऊं घर में तो ऐसे करूं यदि ऐसे सोचे स्थिति भक्त नहीं हो सकस भगवान के। एकाग्र मन को बांध करके बैठे कथा स्थल में, तब जाके परमात्मा की कृपा जीवन में होगी। तब धुंधकारी जो है एकाग्र मन से सुंदर भागवत कथा को श्रवण किया और करने के बाद में सुंदर परमात्मा की कृपा उनके ऊपर हुई। और परमात्मा की कृपा होने के बाद में 7 ठन बांस कहारे, 7 ठन नरियन कहारे आप बता दो। नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब परिवार की आसक्ति, घर बाहर की आसक्ति, गांव समाज की आसक्ति, यही 7 प्रकार से गाठ है। हमर मन के मत का हिम्मत नहीं, मोर ते मोर ये संसार में जते भी ब्राह्मण है तेकर में जे 7 गाठ ला फाड़ सके। गौकर्ण जी महाराज जब कथा कीस नहीं तब केवल बांसे बस रहीस और बांस में 7 गठान ते गठान है जब कथा कहे जाए नहीं तब वो फटन जाए। गठान है बांस के और हमर मन में का हिम्मत नहीं, मोर ते मोर ये संसार में कोनो पंडित हो कबर हम नहीं गा सकत, नहीं बजा सकत। शिव ही गा सकता है, शिव ही सब चीज कर सकता है, शिव ही बजा सकता है, शिव ही बिगाड़ सकता है, शिव ही बना सकता है, शिव ही सब कुछ है। सत्यम शिवम सुंदरम जिसे कहा जाता है वही गा सकता है, वही बजा सकता है। तेकर से हमन कल्याण संसार के चाहथन ओकर वजह श्रीमद् भागवत कथा नारियल बांध के फोड़थन कल्याण तोर होवे। ये प्रकार से आदमी के कल्याण ओकर हित होथे। ये प्रकार से सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हुई। और श्रीमद् भागवत कथा होने के बाद में गौकर्ण जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा कंप्लीट हुई। सो कंप्लीट होने के बाद में समस्त ग्रामवासी मन जे कथा श्रवण करे रहे ते मन सुंदर कथला सुनत रही गीता वीता हुई पूर्णाहुति हुई। सो पूर्णाहुति होने के बाद में एक विमान विष्णु भगवान के विमान आए के बाद में उनमें केवल और केवल विमान हा धुंधकारी पर आ रही से गौकर्ण जी महाराज मन से उतर के भागे लगे कि महाराज महाराज रुके रुके। बोले क्या हो गया? तब एक जन विष्णु पार्षद बनाए विष्णु भगवान आए तब बोले काबर अब ये मन काबर नहीं जात हो रथ में बैठ के। तब विष्णु पार्षद मन बताते कि धुंधकारी है कि ऐसा व्यक्ति है एक जन जिसने पूरा श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। यही एक व्यक्ति है जिसने पूरा श्रीमद् भागवत कथा को
पिया है, श्रवण किया है, इसी कारण से इन्हीं का मुक्ति हुआ। यदि सभी श्रोता जमात एकाग्र मन से कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, इधर उधर की बात को न सोच करके केवल और केवल कथा में मन लगा करके ब्राह्मण के मुखारविंद से निकला हुआ वचन को कथा को सुने, तब वो भी परमात्मा के धाम जाने लायक हो जाएगा। ऐसे की बोले ठीक। तब ओकर बाद में ये बात ल जब कीस नहीं तब के बेर विष्णु भगवान कथे का अद्रडम चाहतम ज्ञानम प्रमादे न हतम श्रुतम संधि गधो हि हतो मंद्रो व्याग्रचितो हतो जपा। सुंदर एक प्रकार से ओकर कल्याण ओकर हित हो। एक बाद में गौकर्ण जी महाराज फिर से श्रीमद् भागवत कथा करी सो फिर से श्रीमद् भागवत कथा करे एक बाद में समस्त ग्रामवासी फिर से वो कथा श्रवण करी सो श्रवण करे के बाद में सुंदर जैन जैन मन ध्यान मग्न से कथा भगवान के सुने रहे थे, सब के सब भगवान के धाम जाते, परम पिता परमेश्वर के धाम भगवत धाम जाते। ये मेरी कथा कथे। तब आपके गाँव में सुंदर ये प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण की कथा मेरे कंप्लीट होते हैं। वो आपके गांव में 7 दिनों तक, एक बार फिर से आप मतलब बता दो, 7 दिनों तक ज्ञान गंगा बहत है। ये ज्ञान गंगा में जेला जेला भी डुबकी लगाना है, ते मना के सुंदर आप मन कथा में आके डुबकी लगा सकते हो, कथा श्रवण कर सकते हो, अपन कल्याण कर सकते हो। और अपन कल्याण कर सकते हो कर साथ साथ अपन पितर मन के भी कल्याण कर सकते हो। मोर भाई बहनी हो बोले कैसे महाराज, जब आप कल कथा सुने बरा हो मोर भाई बहनी हो, जब कल आप मन कथा सुने बरा हो, तब आपके प्रत्येक माता के घर में, प्रत्येक भाई के घर में पितर देव मन विराजमान है, नहीं है? सबके घर में आए, तो सब जन अपन पितर मल्ल एक बार निवेदन कर दूं कि हे पितर देव, हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, चलो हमारे गांव में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा होते, जे कथा ला परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हमारे गांव के एक महतारी के द्वारा आयोजित किए गए समस्त ग्रामवासी के सहयोग ओम हवे भगवान आप मन सुंदर वो कथा जाके श्रवण करो। और श्रवण करे के बाद में जे भी आप प्रेत योनि में भटकत हो, पुरखा हो, पिता हो, तब आप सब अपन जीवन ला कल्याण करो। इसे सुंदर हाथ जोड़ के जे मेरे पिता लाभ मन स्थान दे हो, तो स्थान ला प्रणाम करके पितर देव ले बचन बोल के बात बोल के चलो पितर जी आप मन कथा श्रवण करे बर सुंदर बहु मनाही कबर। एक कथा केवल संसार में ही हो जा सकते, किए जा सकते। कथा मरे के बाद में आदमी श्रवण नहीं कर सके, कथ को सुनना चाहिए तब नहीं सुन सके। कथा केवल जियत में सुने आदमी है, मरे के बाद में कोई कथा श्रवण करे के अवसर भगवान नहीं दे। जियत में तो मौका दी भगवान, मरे के बाद में मौका नहीं दिए जाए। कबर शरीर ही रीत मौका कहाँ सही है नहीं। तो सुंदर आप बने शब्द बोलू, सुंदर सब पितर देव मल्ला आमंत्रित करके आप मन कथा श्रवण करे बर आहू। ये 15 दिन तक आपके गांव में कथा चलत है। परमात्मा राम के कृपा बहुत होए, और केवल एक जन के आशीर्वाद से, एक जन के कृपा से कथा नहीं होए, समस्त ग्रामवासी के पुण्य जागृत होए। तेकर बाद श्रीमद् भागवत कथा के मंच सजे है। आप सब जन के किस्मत है आज खुल गए, ताला खुल गए, पुण्य जागृत हो गया आज सब जन के। तेकर वजह से आप के गांव में ग्राम काटाठी में पावन भूया में हमर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा होते। तब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप और आदमी मला लेके आओ, अपन पितर देवता मला लेके आओ, और सुंदर हम आप कल से फिर श्रीमद् भागवत कथा के प्रचार प्रसार एवं कथा सुंदर मैं फिर से कहे प्रयास करूँ। ये प्रकार से धुंधकारी जे रहते लेके बड़े विमान और सब जन फिर से कथा सुनी। सो कथा सुने के बाद भगवान जे जे सुंदर कथा श्रवण करी सब जन पर विमान भेज के अपन धाम बुला लेते। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जगम तीरथ समो राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रचार। सुंदर ये प्रकार से सब जन भागवत धाम ल जाते। ये प्रकार से आज के प्रवचन ही मेरे विराम होते। बोली मां के बिहारी लाल की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
ये मोर द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, गोकर्ण की कथा आज यही में विराम होते। कल से हम बाप पांडव कुल के वर्णन, परीक्षित जन्म, सुखदेव आगमन की कथा, कल की कथा है जिसमें हम और आप सुंदर इस पांडव कुल वर्णन की कथा को सुनने का, गुनने का, मनन करने का प्रयास हम सुंदर मिल करके करेंगे। और मैं भी जो ज्ञान मेरे पिताजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है वो ज्ञान को आप सबके बीच में रखने का, बताने का प्रयास अपने इस मन बुद्धि द्वारा मैं करूंगा। जो मैंने संसार में जो जो दृश्य को देखा है, जो जो चीज को महसूस किया है, सीखा है, उसको कथा के माध्यम से रखने का, बताने का मैं प्रयास करूंगा। बोले भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की जय। परीक्षित जी महाराज आपसे निवेदन कि आप आरती की थाल तैयार करके रखिएगा, हम वहां सुंदर आरती करबो। सज गए समय समय हो गए। भात नहीं खाओ, आवाज नहीं आती है तो भात का था नहीं जमा तभी ले बहनी काली जमा हो गई खुल ही आवाज आएगा था। बोली भागवत महापुराण की वृंदावन में हरिलाल जय। सब माता मन से अनुरोध में करता हूं कि अपन अपन स्थान पे आप खड़े हो जाओ, हम आप सुंदर आरती करेंगे। बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही।
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला ये शांति गीत पावन पुण्य हर चीज मिटाने वाला, कोई पाप मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भोले भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं सदा वदन्तं भवं भवामि सर्वं भवामि तमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव तथात्मेव देवमेकावरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल जय। 3 बार परिक्रमा कर लो। ओम यानी काणी चापा पाणी ही जनवान्द्रताणी ताणी श्रमाणे नसतो प्रदीक्षणाया पदे पदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। परीक्षित जी महाराज आपसे निवेदन कि आप फूल चावल लेकर के भगवान की आप ध्यान कीजिएगा। जिनके पास फूल चावल नहीं है आप हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। फूल चावल लेकर के 5 मिनट मौन धारण करके भगवान की हम ध्यान में मग्न हो जाए, जिनसे परमात्मा राम की कृपा हमारे जीवन में बहुत जल्दी हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। हे इस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन ध्यान के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के प्रतीक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण के धारे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यहाँ विलासा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन ध्यान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष चिंता मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया निधान, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ मैं विनय करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दया धर्म का दान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत महापुराण की जय। भागवत कथा में छोड़त छोड़ दो, ये तो भगवान के आश्रम में